हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले क्या है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होगी। मतलब हमें त्रिभुज की दो भुजाएं हैं उनका माप दे रखा है। एक का दे रखा है 12 सेंटीमीटर और दूसरा दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि जो इसकी तीसरी भुजा आएगी वो किन दो भुजाओं के माप के बीच में आएगी। ठीक है, यानी वो जो माप होगा वो किन दो भुजाओं के बीच का जो माप होगा वो होगा। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, तो हमें जैसे मैं आपको समझाती हूँ। पहले ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, ये मैंने त्रिभुज बना लिया। अब देखो एक की 12 सेंटीमीटर तो मुझे ले लो, इसको 12 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, और इसको ले लो 15 सेंटीमीटर, और इसको नाम दे देंगे त्रिभुज को ए बी सी। ये हमारा त्रिभुज का नाम हो गया ए बी सी। ये हमारे पास त्रिभुज है। एक को हमने दे दिया 12 सेंटीमीटर और दूसरे को दे दिया 15 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा हमें निकालनी कि वो तीसरी जो भुजा होगी वो किन दो मापों के बीच की होगी। ठीक है, अब देखो तो इसके लिए हमें एक नियम जानना है। नियम क्या है, इस वाले नियम को हम बहुत सारे क्वेश्चनों में, पिछले क्वेश्चनों में उसका उपयोग कर चुके हैं। तो नियम क्या कहता है कि हमें पता है कि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, यानी कोई भी दो भुजाएं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई सी भी ले सकते हो आप, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, ये कह रहा है। तो देखो अब हमें एक ये दे रखा है और एक दे रखा है, दो भुजाएं दे रखी हैं। जब हम दो भुजाओं का माप करेंगे, है ना, तो वो क्या होगा, तीसरी भुजा से अधिक होगा। यानी ये जो माप करेंगे ये ज़्यादा होगा किससे, तीसरी भुजा से। तो देखो तीसरी भुजा में क्या दे रखी है, बी सी, तो हम बी सी लिख लेंगे, है ना, और ये लिख देंगे तीसरी भुजा। आप बी सी भी लिख सकते हो और तीसरी भुजा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि अगर आप इन दो भुजाओं को जब जोड़ोगे तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। हमेशा क्या होगा, जब दो भुजाओं को जोड़ोगे तो वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो हमने लिख दिया जिस तरफ ये मुख खुलता है वो बड़ा होता है। तो हमारा ये हो गया। अब देखो जब इसको तुम प्लस करोगे तो ये 27 होगा। 27, 15, 12 और 15 को प्लस करेंगे जब जोड़ेंगे तो ये 27 होगा, और ये बड़ा होगा BC से, यानी तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा। अब ये हो गया। अब हमारा दूसरा नियम क्या है कि अगर आपका जो भी, मतलब आपकी दो भुजाएं हैं, अगर आप उन दोनों भुजाओं को माइनस करते हो, है ना, तो वो तीसरी भुजा से क्या होगा, कम होगा। अब ये लिखना है। तो हमें पता है, हमें पता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर यानी उसे घटाना, अंतर तीसरी भुजा से, जब हम अंतर करेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तीसरी भुजा से कम होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नियम है। तो नियम से हमने, इसलिए अब हम क्या करेंगे कि हमारी पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तो हमने दोनों भुजाओं को ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें दे रखा है अंतर। ठीक है, तो 12 बड़ा है, तो 12 और 15 और 12 में से हम जब माइनस करेंगे यानी उसका अंतर करेंगे तो अंतर क्या होगा, 3 आएगा। यानी तीसरी भुजा क्या होगी, अब इससे बड़ी होगी। जो तीसरे हमने इन दोनों का अंतर निकाला, तो अब क्या होगी, तीसरी भुजा इससे बड़ी होगी। ठीक है, तीसरी भुजा। अब तीसरी भुजा हमारी इसके बड़ी है। देखो आपको दो बातें जाननी है। अगर हमारा कोई भी त्रिभुज है, अगर हम उसकी कोई भी दो साइडों को अगर प्लस करते हैं तो प्लस करने पर यानी जोड़ने पर क्या आएगा, तीसरी भुजा से क्या होगा, वो बड़ा होगा। तीसरी भुजा से क्या बड़ा होगा। अगर आप उसी दो भुजाओं को माइनस करते हो तो तीसरी भुजा से क्या होगा, वो कम होगा। ये बातें आपको दो नियम समझने ही है इसमें। फिर अब हमारा क्वेश्चन क्या है
अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो पहले जब मैंने प्लस किया तो इसमें 27 आ गया, अब जब मैंने अंतर किया नहीं है माइनस किया तो 3 आ गया। तो हम लिख देंगे कि तीसरी भुजा, ठीक है, तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर, यानी 30 अंतर किया 3 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर के बीच की होगी, ठीक है। तो इसमें यही पूछ रहा था, ये बोल रहा था कि 12, देखो पहली भुजा हमें दे रखी थी 12 और दूसरी देखी 15। अब ये बोल रहा था इसकी तीसरी भुजा यानी ये BC जो आएगा, BC आएगा वो किन दो मापों के बीचों की भुजा होगी, ठीक है, किन दो मापों के बीच की भुजा होगी। तो देखो वो किसकी होगी, 3 और 27 सेंटीमीटर के बीच की कोई भी वो हो सकती है, कितना भी उसका माप हो सकता है, तो वो इन दोनों के बीच की भुजा होगी, ठीक है। तो हमने इसे कर दिया। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।